सबसे पहले रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी कानून यानी कि यूएपीए के तहत दर्ज किए गए मामलों की समीक्षा की जाएगी। यूएपीए के तहत जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही जांच में अब तेजी भी लाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह की कश्मीर सुरक्षा व्यवस्था पर समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है। मनोज सिन्हा हम देख सकते हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जिसमें इस कश्मीर सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा फैसला लिया गया। पिछले 3 साल में ऐसे लोगों के ऊपर इस कानून के तहत मामला दर्ज किया गया जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इसके अलावा गृह मंत्री ने आतंकवाद के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के निर्देश खुफिया एजेंसियों को दिए हैं। तो यूएपीए के तहत जितने भी केसेस दर्ज किए गए हैं पिछले 3 साल में, उनकी समीक्षा की जाएगी। आतंकवाद विरोधी कानून है यूएपीए, और जितने भी इसमें जो कि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है उसके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है, तमाम धाराएं लगती हैं। लेकिन पिछले 3 साल से जांच में जिसमें तेजी नहीं आई है उन मामलों की समीक्षा की जाएगी। बेहद हाई लेवल ये मीटिंग हुई जिसपे गवर्नर भी मौजूद थे, और पिछले 3 सालों में कई लोगों पर यूएपीए लगा है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि आतंकी इकोसिस्टम जिस तरीके से डेवलप हुआ है उस आतंकी इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया जाएगा, यानी उस आतंकी इकोसिस्टम को जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बाकायदा खत्म कर दें। तो यूएपीए के तहत जितने मामले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। अक्षय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। अक्षय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल इस बैठक में एक तो ये कि कौन मौजूद था, हमने देखी ये तस्वीरें, और दूसरा ये कि ये कितना बड़ा अहम फैसला है, कम से कम अगर हम जम्मू कश्मीर के लिहाज से देखें, कि यूएपीए के मामलों में समीक्षा करना। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही है और लगभग 3 घंटे ये बैठक चली। अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ मनोज पांडे और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। साफ तौर पर है कि बॉर्डर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उस पर चर्चा हुई है। यूएपीए के मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों को कैसे कर्व किया जाए, कैसे उनको डिटेन किया जाए, किस तरह से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और किस तरह से आगे कार्रवाई की जाए, क्योंकि कुछ पैसेज हैं जिसमें कि आतंकियों के रहने की खबर मिली है या छुपने की खबर है। उसको अगर आपने देखा होगा तो राजौरी, शोपिया और बडगांव ऐसे इलाके रहे हैं जिसमें कि हाल में आतंकियों की वारदात काफी हुई है। टेरर मामलों को लेकर के भी जिस तरह से प्रशासन आगे बढ़ा है और उसकी भी समीक्षा की गई, और ये साफ तौर पे कहा गया कि जिस तरह सुरक्षा एजेंसियां हैं उनमें समन्वय बनाया जाए। अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी अमित शाह ने इस पूरे बैठक में मनोज सिन्हा की तारीफ की और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की भी तारीफ की। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बैठक गृह मंत्रालय में हुई। अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों को भी शाबाशी दी और साफ तौर पर कहा कि आने वाले समय में आतंकियों को कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे उनका खात्मा करना है, और जो प्रॉक्सी वार आतंकी छेड़े हुए हैं और उसको कैसे निपटना है, इस पर एक बड़ी रणनीति भी आने वाले समय में बनाने की जरूरत है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ऐसे नेटवर्क का भी पता चला था जो कि ऐप के इस्तेमाल से आगे की वो कार्रवाई करते थे और फिर बाद में ऐप को डिस्ट्रॉय कर देते थे। उस मामले को लेकर भी चर्चा की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि आतंकियों की जो प्रॉक्सी वार है उससे निपटने के लिए सुरक्षा तंत्र को, खुफिया एजेंसियों को और अलर्ट रहने की जरूरत है। और उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर शांति बहाली में आगे बढ़ेगा। वहां का जनता का सहयोग भी मिल रहा है। प्रशासन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अक्षय राय। तो कश्मीर सुरक्षा पर समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीव्र